आप मेरे को इस वक्त दी भारत प्रेस यूट्यूब चैनल और न्यूज सर्किल के फेसबुक पेज पे देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आचरा और इस वक्त हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत भादवा के राजस्व ग्राम झुंझारपुरा में। ये खबर बहुत ही रोचक खबर है और देखने योग्य खबर है। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय है छोटी बड़ी ढाणी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटी बड़ी ढाणी। ये राजस्व ग्राम पंचायत भादवा का सबसे बड़ा गांव है और इस गांव की दुर्दशा ऐसे हो रखी है, पिछले 10 साल से सरकार प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इस विद्यालय के अंदर इस गांव के ऐसे होनहार बच्चे पढ़कर बड़े बड़े पदों पर कार्यरत है, पर आज ये विद्यालय हम आपको दिखाएंगे। इस विद्यालय में बच्चों की जगह ये एक पशु चारागार या अपन कह सकते हैं पशु के रुकने की यहाँ पे व्यवस्था हुई है। यहाँ पे बेसारा जो गोवंश है वो यहाँ पे रुकते हैं और इतनी शानदार ये विद्यालय थी। आज के 10 साल पहले बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे विद्यालय चलता था और पढ़ाई चलती थी। राजस्व ग्राम के अंदर लगभग 1600 वोटर है और ये बहुत ही बड़ा कस्बा है। अभी भी हाल ही में सरकार ने यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र खोला था। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनना चाहिए पर अभी नहीं बना। जहाँ एक तरफ सरकार बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलती है कि बच्चों का भविष्य सुधरे, ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय विद्यालय खुले, पर इस विद्यालय के अंदर एक जमाना ऐसा था कि यहाँ पे प्रेयर होती थी और यहाँ पे लगभग 1000 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। ये बात है 2000, 2005 और 1990 के बाद। ये जो भवन है ये प्रिंसिपल का भवन हुआ करता था, पर इस भवन का हालात देखिए अभी पूरी तरह से खंजर है और यहाँ पे पशु विचरण करते हैं, पशु बैठे रहते हैं। और ये चौक है और यहाँ पे ये क्लास है। मैं खुद इस विद्यालय का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ और इसी क्लास के अंदर मैंने पढ़ाई की थी। बोर्ड भी अभी भी वही बोर्ड है जो यहाँ के ग्रामीणों की पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। और इस स्कूल की हालत देखिए, इस कमरों की हालत देखिए। ये विद्यालय पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। गौर क्यों ना करे, क्योंकि राजस्व ग्राम झुंझारपुरा इतना बड़ा गांव है कि इस गांव से लगभग 60 से 70 व्यक्ति भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, विदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर भी इस विद्यालय के अंदर आप देख रहे हैं इतने अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं, पानी के लिए ना तरसे जमाना, इसलिए हम हर बूंद है बचाना। पर इस विद्यालय की हालत देखिए, ये विद्यालय बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं है। और इस विद्यालय के भवन के जो देखिए कितनी दुर्दशा हो, सरकार को ध्यान करना चाहिए। और इस राजस्व ग्राम के अंदर एक भी विद्यालय नहीं है। यदि यहाँ के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे पढ़ना जाना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कस्बा है जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। जो गरीब बच्चे यहाँ से इतनी दूरी पर नहीं जा सकते। और एक राजस्व ग्राम पंचायत का एक दायरा होता है कि एक राजस्व ग्राम में एक सरकारी विद्यालय होना चाहिए, प्राथमिक उप स्वास्थ्य होना चाहिए और आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र की तो खैर अभी घोषणा हुई है पर अभी जगह अलॉटमेंट नहीं हुई है। बाकी राजस्व ग्राम में ना तो उप स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही विद्यालय। मेरे साथ देखिए सामने यहाँ पे पशु विचरण कर रहे हैं इस विद्यालय के अंदर। और ये यहाँ की बड़ी क्लास थी उस जमाने में, ये 8 तक स्कूल चला करती थी। और इस क्लास में देखिए क्या हालात है। यहाँ पे ये बोर्ड जो मेरे सामने देख रहे हैं, इसी कक्षा के अंदर यहाँ के गांव के बच्चे पढ़कर आज बड़े बड़े IPS, RS और भारतीय सेना आर्मी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। पर इस विद्यालय की इतनी दुर्दशा हो रखी है। और ये कैंपस भी बहुत बड़ा कैंपस है और ये कैंपस यहाँ के गांव के श्री हरिराम जी आचरा ने उनके पिताजी की याद में ये जगह सरकार को डोनेट की थी और उसके बाद में ये विद्यालय चली थी। ये विद्यालय लगभग 1985 के आसपास और 2002 तक ये विद्यालय चली थी। उसके बाद में धीरे धीरे ये विद्यालय के अंदर स्टूडेंट, क्योंकि टीचर नहीं आते थे और विद्यालय पूरी तरह से बंद हो गया था। और इधर देखिए ये भवन या भोजन वितरण होता था, वो ये रूम बना हुआ है। इस रूम की भी हालत देखिए कितनी दुर्दशा
हो रखी है। यदि सरकार अभी भी सोचे, यदि सरकार चाहे, ये मेरी बात राजस्थान सरकार तक पहुंच रही है, स्थानीय प्रशासन तक पहुंच रही है, यहाँ के विधायक, एमएलए या मंत्री तक पहुंच रही है, तो गौर करें। ये जो विद्यालय का भवन है, ये ग्राम पंचायत भादवा के राजस्व ग्राम झुंझारपुरा का है। यदि सरकार यहाँ पे फिर से इस विद्यालय को चालू करे, यहाँ पे लगभग 1700 की आबादी है और यहाँ के लगभग 200 प्लस स्टूडेंट दूर दराज गांव के अंदर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। यदि सरकार समय रहते यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय चालू कर दे तो आसपास के ढाणी और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही सुखद की खबर हो सकती है। यदि इस विद्यालय का पुनर्निर्माण हो जाए और सुचारू रूप से सरकार यहाँ पे स्टाफ लगाए, तो मैं नहीं, यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि इस विद्यालय में एडमिशन होंगे, और होंगे एडमिशन इतने की यहाँ पे लाइन लग जाएगी। लगभग इस गांव के 200 से 300 बच्चे दूर दराज जैसे बड़ू और मुख्य गांव भादवा और पर्वतसर पढ़ने के लिए जाते हैं। और राजस्व ग्राम के अंदर ये इतनी शानदार जो विद्यालय भवन बना हुआ है, और इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए और इस विद्यालय को वापस चालू कराना चाहिए। मेरी तो सरकार प्रशासन से यही निवेदन है कि इस विद्यालय को जल्द से जल्द, नया सेशन आने वाला है, इसका वापस इसका रिपेयरिंग करके इसको चालू करवाया जाए। धन्यवाद। राम राम साहब।